हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि वह इंजेक्शन आपके पशु में कई रोगों के अंदर काम करता है। जिस तरह के मैं आपको रोग बता रहा हूं उस तरह के रोगों के अंदर आप उस तरह के इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग कराएंगे अपने पशु में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर, हालांकि ये वेटरनरी का नया इंजेक्शन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन कई बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग कराएंगे तो बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। कौन कौन सी बीमारियों के अंदर प्रेग्नेंट पशु को लगाना सही है या नहीं, कितनी डोज देनी चाहिए, दुधारू पशु को देना सही है नहीं, यानी पूरी डिटेल से आज आपको बताऊंगा। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो आपके पशु में होगा या नहीं, कितना बेनिफिट आपके पशु में अदर जो इंजेक्शन है उनसे आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो गई है, यानी आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, फिर यदि आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, यानी कमज़ोरी से उबारने के तौर पर भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से फैटी एसिड या हिपेटाइटिस, यदि इसी तरह से अदर जो रोग हैं उसके अंदर, या मेटाबॉलिज्म से संबंधित यदि आपके पशु में कई रोगों का निवारण आप उस इंजेक्शन से अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से कई बैक्टीरियल वायरल डिजीज यदि आपके पशु में हो जाती हैं तो वहाँ पर आप कई इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवाते हैं, तो उनके साथ यदि आप साइड थेरेपी के तौर पर आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएंगे तो आपका पशु ओफीड में नहीं जाएगा और रही बात आपका पशु स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखा। जिस तरह से यदि आप अपने पशु में साइड थेरेपी के तौर पर आप जो इंजेक्शन लेते हैं, बेलामाइल इंजेक्शन है या अदर जो बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट या अदर जो विटामिन बी12 का इंजेक्शन यदि आप प्रयोग ले रहे हैं तो उनसे यदि आप बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से यदि आपका पशु, यदि आपको पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं, या किसी कारणवश जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज का मतलब है कि जैसे अब बहुत अचानक सर्दी पड़ने लग गई, सर्दी में अचानक सर्दी गिर गई या अचानक गर्मी हो गई या अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस स्थिति में आपका पशु क्या हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में जाने के बाद में जो दुधारू पशु है उसका दूध कम हो जाता है। रही बात, आपका पशु खाना पीना भी कम कर देता है, यानी धीरे धीरे आपका पशु खाना पीना कम कर देता है। और रही बात, उस पशु का वजन है वह कम होता जाता है। तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु की लीवर कमज़ोर हो गई या लीवर इंजर्ड हो गई जिस तरह से इंटरनल पैरासाइट की वजह से, तो कई बार यदि आपके पशु में लीवर में कोई दिक्कत हो जाती है तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, मैं कौन से ऐसे इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं इंजेक्शन कर रहा हूँ जो एक केरस का आता है, डोज लीव, जो आपको दिख रहा है डोज लीव, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये डोज लीव जिसके अंदर साल्ट आता है एल-कैरिनीटाइन, जो पर ml के अंदर 200 mg एल-कैरिनीटाइन आता है। ये इंजेक्शन आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जो आपको दिख रहा होगा एक पारदर्शी लिक्विड के तौर पर ये आता है। जिस तरह से आपने देखा होगा बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट जो इंजेक्शन आते हैं उस तरह का इंजेक्शन नहीं आता है, ये इस तरह का इंजेक्शन आता है। रही बात इसकी डोज की, यदि डोज मैं आपको बताऊं तो इसकी डोज होती है 5 से 6 mg पर केजी बॉडी वेट, यानी 5 से 6 mg पर केजी बॉडी वेट, तो 1 ml के अंदर ये आता है 200 mg। तो 200 mg यदि डोज निकाल करके वैसे ml में बताएं या पर केजी में बताएं तो 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट। यदि आपके पशु का 40 kg बॉडी वेट है तो आप इसे 1 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से 400 kg बॉडी वेट है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है 10 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशुओं में लगाया जाता है। तो इस तरह इसकी डोज होती है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, जो इस प्रकार से आपकी गाय भैंस है
तो उसमें आप पर डे के हिसाब से 10 ml यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तो ये लगातार आप अपने पशु में 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके घोड़े में दिक्कत हो गई है, हॉर्स में यदि दिक्कत हो गई है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप सप्ताह में 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। गाय, भैंस और घोड़े में बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस इंजेक्शन का मिलता है। रही बात इस इंजेक्शन की विथड्रॉल पीरियड की, जिस तरह से यदि आप जो दुधारू पशु हैं तो आप या मीट खाने वाले पशु हैं तो इनका नील होता है, किसी भी तरह का दूध में या जो मीट खाने वाले पशु में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन नहीं करता है। रही बात प्रेगनेंसी सेफ की, तो ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी सेफ होता है, यानी प्रेग्नेंट पशु में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दुधारू पशु के अंदर भी ये इंजेक्शन काम करता है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन आपके पशु के लिए सेफ होता है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करता है, जिन पशु की एनर्जी डाउन हो गई है या नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, कई बार पशु यदि आपके पशु का दूध अचानक यदि डाउन हो जाता है या यदि आपका पशु खाना पीना अचानक कम कर देता है, बिल्कुल भी, जैसे कल आपको लग रहा था कि पशु आपका स्वस्थ था, लेकिन आज अचानक उस पशु की एक ऐसी हालत हुई है, तो उस स्थिति के दौरान आप एक्यूट स्टेज में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, ये इंजेक्शन आपको मिलने की बात ये है तो ये इंजेक्शन आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। रही बात यदि आपको कई इस तरह की शिकायत आती है कि इंजेक्शन हमें नहीं मिलता है, तो आपके जहाँ पर जो वेटरनरी मेडिकल एजेंसी है या वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं या उनसे मंगवा भी सकते हैं यदि आपको ये इंजेक्शन कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन जिन रोगों के अंदर मैंने बताया उन रोगों में तो काम करता ही करता है, साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती हैं, वायरल डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती हैं, तो उन डिजीज़ के अंदर यदि आप कोई अदर जो इंजेक्शन यदि भूख बढ़ाने के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप साथ में करवा सकते हैं यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो। रही बात यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कौन से इंजेक्शन के साथ आप कर सकते हैं, जिस तरह से यदि आप कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा रहे हैं जो पशु में, तो उन इंजेक्शनों के साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, साथ का मतलब ये नहीं कि एक सिरिंज में घोल करके लगाना है, अलग अलग आप जैसे कोई पुट्ठों में लगा रहे हैं, कोई गर्दन में लगा रहे हैं, कोई वेन में लगा रहे हैं, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से आप RL या डेक्सट्रोज व NS यदि प्रयोग कर रहे हैं IV फ्लूइड थेरेपी के तौर पर, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग फ्लूइड के अंदर भी डाल करके इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है और पूरी सही जानकारी आपको दी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आपके पास पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और उनके साथ इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।